प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और मौका दिया कि मैं उनके वचनों को बांट सकूं और उनके वचनों का प्रचार कर सकूं जो सही है। भाइयों बहनों और मित्रों, हम बातें कर रहे हैं उपवास के बारे में। हमने बहुत सारे अलग अलग तरीकों से उपवास के बारे में जाना कि बहुत सारे लोगों का तरीका अलग अलग था, पर ज़्यादातर जो उपवास था, लोगों ने उपवास किया, वो उपवास था टूटा मन, पश्चाताप और दिन बनना, यहाँ तक कि अपने सिर पे राख डाल के टाट ओढ़ के तो उपवास करना, देश के लिए उपवास करना, अपने स्वजनों के लिए उपवास करना, और किस तरह से मिनिस्ट्री के लिए उपवास करना, एक सही चुनाव के लिए उपवास करना। यीशु मसीह ने जो उपवास किया था वो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने के लिए उपवास किया। तो हर एक का जो उपवास करने का मकसद था, कुछ न कुछ फल का था, ताकि वो उपवास का फल मिल सके। और हम भी कई बार उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पर उसके पीछे हम फल की बहुत सारे अपेक्षाएं रखते हैं। आओ हम उपवास के बारे में और भी पढ़ेंगे। यशायाह 58 में 3 से लेके 8 तक। यहाँ पे क्या यशायाह कहता है? वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्से मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारा प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मैं मनुष्य स्वयं को दिन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाओ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही की तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? तब तेरा
प्रकाश को फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र संगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहन और मित्रों, यहाँ पे यशाया लिख रहा है कि हम उपवास कैसे करना चाहिए। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमने इतना उपवास किया, हमने इतना खाना नहीं खाया, उपवास का फल क्यों नहीं मिलता है। मेरे भाई और बहनों और मित्रों, जब वह उपवास हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो उपवास का फल हमें कैसे मिलेगा। जिसमें हमारी स्वार्थ छुपा रहता है वो हमें फल कैसे मिलेगा। मैं मेरे कुछ उपवास के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था उस समय, तब मैं उपवास करता था जिसको हम महीने का दूसरा दिन होता है उसको दूज बोलते हैं। मैं हमेशा दूज का उपवास किया करता था और मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरी माँ भी किया करती थी। महीने में सिर्फ एक बार राइस मेरे घर में बनती थी, वो भी दूज के दिन। और राइस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था खाना, इसलिए मैं क्या करता था कि मैं उपवास करता था ताकि मुझे शाम को खाने में राइस न मिले। और ऐसे ही होता था। मम्मी पापा कहते थे कि भाई दिन भर बेटे ने उपवास किया है, उनको हम राइस ना दें क्योंकि उनको वापस रात को भूख लगेगी। इसलिए क्या करते थे, उन लोग मुझे चपाती दिया करते थे। और दूज के दिन क्या हुआ करता था, चपाती और राइस मिक्स करके उसमें घी डाला जाता था। घी और गुड़ दूज के दिन हम लोग खाते थे प्रसाद के रूप में। मेरा यहाँ पे स्वार्थ था खाने का। एक चीज, राइस और चपाती दोनों मिक्स करेंगे तो उसमें घी कम गिरेगा। इसीलिए पहला तो मुझे राइस पसंद नहीं थी, दूसरा मुझे घी ज़्यादा चाहिए था। इसलिए मैं क्या करता था, उपवास करता था ताकि मुझे उपवास के दिन राइस नहीं पर चपाती मिले और उसमें घी ज़्यादा गिरे। मैं अपने स्वार्थ के लिए उपवास करता था और बार बार मैं कहते रहता था मुझे उपवास है, मुझे उपवास है। तो क्या हुआ करता था, जो काम मुझे करना होता था वो मेरे भाइयों को करवाते थे। हम अक्सर क्या करते थे, जब उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं, अक्सर ढंढेरा पीटते रहते हैं कि मैंने उपवास किया है, थोड़ा एक काम कर लो ना। मैंने उपवास किया, मुझे चाय पिला दो ना। मैंने उपवास किया, मेरे लिए फराल करवा दो ना। इस प्रकार का हम क्या करते हैं, दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। तो पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो अपने आप को दीन बनाओ।
कोई भूखा है उसको खाना खिलाओ, कोई नंगा है उसको कपड़े दो। उपवास का सही मतलब यही है भाई और बहनों और मित्रों। जब मैं प्रभु में आया, परमेश्वर को जानने लग गया, तब मैं उपवास का सही मतलब समझा। उसके बाद मैं जब उपवास करने लगा तो मैं अपना टिफिन, जहाँ पे खाना मुझे बाहर से आता था, वह कभी मैं मना नहीं करता था। वो खाना मैं अपने कंपनी में मंगवा लेता था। वो बॉक्स उठाकर मैं रेलवे स्टेशन जाता था और जाकर किसी भूखे को खाना खिलाता था। एक एक करके मैं पूछता था, क्या भाई आपने खाना खाया, क्या बहन आपने खाना खाया। और जो कोई कहते थे कि नहीं खाया, उनको ही खाना मैं खिलाता था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज मैं इतना धार्मिक हो गया, आज भी मुझे बदलना है, आज भी मुझे सुधार की ज़रूरत है। भाई और बहनों और मित्रों, हम जब उपवास करें तो उपवास सही तरीके से करें, अपने आप को दीन बनाए, अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्रता के साथ लेके जाए। तब हमारा उपवास सुने और हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए। पिता आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता, आप हमें उस प्रकार का व्यक्ति बनाना पिता, ताकि जब भी हम उपवास करें तो उस प्रकार का उपवास हो पिता, जो एक सही उपवास ही करते हैं, अपने आप को दीन बनाए, गरीबों की शुद्धि ले, अनाथों की शुद्धि ले, और हो सके उतना हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों के लिए बोझ न बने पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्यार के लिए और आपके वचनों के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल